हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज है हमारा डीआई का डे 11। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन ग्राफ डीआई, समझ गए आप लोग। लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे कल का एचडब्ल्यू, यानी कल हमने एक क्वेश्चन किया था, वो ही 40 मिनट का हो गया था। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 3-4 बार किया होगा, क्योंकि कल से मैं भी उसे 2 बार कर चुका हूँ। ठीक है, एक बार आप लोगों को समझाया, उसके बाद मैंने 1-2 घंटा मैंने भी किया था। ठीक है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं खुद अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ डीआई में, तो स्पीड बढ़ाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो। ठीक है, तो चलिए कल वाला क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं एक बार इंग्लिश में। गिवन टैबलेट शोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, रिपेयर चार्ज एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज एंड सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स, यानी जो दिए होंगे। ठीक है, सम वैल्यूज आर मिसिंग इन द टेबल, यानी कि मिसिंग डीआई का मिसिंग टेबल डीआई है। ठीक है, एंड नोट दे रखा है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इक्वल है कॉस्ट प्राइस प्लस रिपेयर चार्ज प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज। ठीक है, ये मैंने नोट में दे दिया, अच्छी बात है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। दी गई तालिका उत्पाद की लागत मूल्य, मरम्मत शुल्क और परिवहन शुल्क और संबंधित उत्पादों की बिक्री मूल्य और लाभ या हानि, यहाँ पे या का मतलब एक स्लैश आना चाहिए था, लाभ या हानि प्रतिशत दर्शाती है। तालिका में कुछ मान लुप्त हैं, यानी कि कुछ विलुप्त हो गया। हटाओ। किसी उत्पाद का कुल लागत मूल्य बराबर है लागत मूल्य प्लस मरम्मत शुल्क प्लस परिवहन शुल्क। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो मैं समझा दूंगा अभी। ये हमारी टेबल, ये दिख रही होगी अच्छी खासी आप लोगों को। ठीक है, टेबल ये रही, प्रोडक्ट्स ABCDE कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके कॉस्ट प्राइस हैं, जिसमें से सी का कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा है, बाकी सबका दे रखा है। रिपेयर चार्ज, जिसमें से ए का रिपेयर चार्ज नहीं दिया है, डी का नहीं दिया है, बाकी सब दे रखे हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज ए का, वो बी का नहीं दे रखा, बाकी सबके दे रखे हैं। सेलिंग प्राइस सिर्फ बी और सी का दे रखा है और किसी का नहीं दे रखा। एंड प्रॉफिट, सॉरी परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, तो ए में दे रखा, हाँ बी में नहीं दे रखा और ई में नहीं दे रखा है। समझ गए आप लोग। तो एक चीज़ याद रखना कि हमें अभी क्वेश्चन में एक नोट दिया था कि जो टोटल शुल्क है, टोटल शुल्क वो किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस, रिपेयरिंग चार्ज एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज, इन तीनों को जोड़ेंगे तब हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिल के आएगी, मतलब बन के आएगी। समझ गए आप लोग। तो समझ लो टोटल हमारी जो कॉस्ट प्राइस होगी, सीपी होगी, वो हमारी क्या होगी, इसमें जो दे रखी है सीपी प्लस रिपेयर चार्ज प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज। ठीक है, इसके बराबर होगी। तो हम किसका निकाल सकते हैं ये बताओ। ए का नहीं निकाल सकते क्योंकि हम रिपेयर चार्ज नहीं दे रखा, बी का नहीं निकाल सकते क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं दे रखा, सी का नहीं निकाल सकते, सी में हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी, लेकिन हमें सी में बाकी सारी वैल्यू दे रखी हैं तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फार्मूला मालूम है। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा तो फार्मूला होता है CP1 प्लस फ्रैक्शन वैल्यू, क्या होता है, हाँ इक्वल SP। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, समझिए आप लोग। प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अरिथमेटिक के चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से हम CP निकाल लेंगे, क्योंकि ये टोटल सीपी होती है, यानी कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, तो टोटल सीपी क्या है हमारी, CP प्लस RC प्लस TC। ठीक है, यहाँ पे हमारी CP कितनी दे रखी है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, सिर्फ हम सी का निकालेंगे क्योंकि सी की हमें परसेंटेज वैल्यू। अच्छा, इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि हम ए का क्यों नहीं निकाल सकते। ए का इसलिए निकाल सकते क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा है, हमें सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और देखो अगर सेलिंग प्राइस अकेला नहीं दिया होता तब तो हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे रिपेयर चार्ज भी नहीं दे रखा है और सेलिंग प्राइस दोनों ही दे रखा है। ठीक है, लेकिन हम मान तो एक ही सकते हैं ना। अब जैसा भी दिखाऊंगा सी का करके दिखाऊंगा, और इस वाले में परसेंटेज नहीं दे रखी, यानी कि यहाँ पे रखने के लिए कुछ नहीं है, और ट्रांसपोर्ट यानी कि सी भी कंप्लीट नहीं है। ऐसे बाकी में भी डी सी में, लेकिन सी वाले में हमें सारी चीज़ दे रखी हैं, हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी इन सबको जोड़ लेंगे तो हमें CP आ जाएगा, और ये हमारा सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। समझिए आप लोग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो CP हमें नहीं दे रखी है, यहाँ पे सी वाले में, तो इसको हम क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। यहाँ मैं गलत लिख रहा था, एक्स मान लिया। रिपेयरिंग चार्ज 400 और ये 600, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 400 600 कितना हो जाएगा, 1000 हो गया। अब ब्रैकेट में 1 प्लस फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। SP कितना दे रखा हमें, 4900। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस हमें आ जाएगा। ठीक है, जिसका हम निकाल सकते हैं उसका हम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, जिसका नहीं निकाल सकते उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए फिर ये 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6 x प्लस 1000 7/6 4900, 7 से काट लो, 7 7 49, 700 हो जाएगा, 7 42 यानी कि 4200 x प्लस
1000 इधर चला जाएगा, x बराबर आ जाएगा, इधर जाके घट जाएगा तो 3200। अब ये मत करना मैं कैसे कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन में सारी चीज़ें सिखा रही हैं आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे हम नहीं सिखा सकते बेसिक से, यहाँ से बेसिक से बहुत चीज़ें सिखाएंगे जो डी में यूज हुई हैं, ठीक है। अभी सिंप्लीफाई किया है मैंने, अब इसे भी सिखाना पड़ेगा क्या। इसमें क्या करा मैंने, 7 से क्यों काट दिया, क्योंकि यहाँ पे गुणे में और नीचे बट्टे में जाता तो 7 से काटना पड़ता, और यहाँ पे 7 छिंग 42 क्यों कर दिया, क्योंकि ये बट्टे में था तो अंदर इधर जाके गुणे में हो जाता, तो इसलिए गुणा कर दी मैंने, ठीक है। तो हमें एक एक स्टेप थोड़ा स्किप भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ, इस पर मैंने पूरी 45 वीडियो ली है सिंप्लीफिकेशन पे, ठीक है। मतलब 45 क्लासेस कराई हैं सिंप्लीफिकेशन पे। तो अब 45 क्लास के बाद भी अगर ये दिक्कत आ रही तो फिर आपका लेवल बहुत, आपका फ्यूचर गंभीर है भाई। चलो खैर छोड़ो, एक्स की वैल्यू आ गई 3200, ठीक है। तो हमें अब सी की कॉस्ट प्राइस मिल गई, तो हम सी के में सारी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हम एक्स इसे मतलब नोट करके रख लेंगे, जो हमारा सी प्रोडक्ट है इसकी जो कॉस्ट प्राइस है सी पी वो कितनी है 3200। इस चीज़ को नोट करके रख लेना, क्योंकि हमें एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। बस सॉरी, आगे क्वेश्चन में काम आएगी, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार, इजी है, देख के घबराना नहीं है, ठीक है। चलो, इफ़ रिपेयर चार्ज फॉर द प्रोडक्ट ए इज रेट 500, ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड सी टुगेदर, यानी एक साथ। हमें जब बोल रखा है कि ए का कौन सा दे रखा है, हाँ प्रोडक्ट, अच्छा हाँ रिपेयर चार्ज, जब ए का रिपेयर चार्ज 500 रुपये बता रखा है तो हमसे ये पूछा है कि सेलिंग प्राइस बताओ ए एंड सी का, यानी सम बताना है, ठीक है। इजी है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि उत्पाद ए का मरम्मत शुल्क 500 रुपये है तो उत्पाद ए और सी के विक्रय मूल्य का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका और इसका। अब देख लेते हैं ए और सी का विक्रय मूल्य दे रखा है क्या, दे तो नहीं रखा होगा पहली बार। ए का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा, बी का वो सॉरी सी का पूछा है, सी का सेलिंग प्राइस दे रखा है, सी का सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 4900, ठीक है। तो फिर हमें ए का निकालना है, लेकिन ए का निकालने के लिए दिख रहा है ना, ए का निकालने के लिए हमसे ये बोला कि रिपेयर चार्ज हमारा 500 है, ठीक है। तो 500 रिपेयर चार्ज है, इसका मतलब हमने जो ये फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, अब हमें रिपेयर चार्ज दे दिया, सॉरी कहाँ गए, हाँ रिपेयर चार्ज दे दिया, तो हम इन तीनों को जोड़ के कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस लगा देंगे यहाँ पर, और 1 प्लस एफ बी यानी फ्रैक्शन वैल्यू 20% की 1/5 लगा देंगे, एंड एस पी हम निकाल लेंगे, एस पी हमें चाहिए, ठीक है। तो इसे फास्ट तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, इसको माइंड में जोड़ लेंगे तीनों को। 500 यहाँ पे दे रखा है, सवाल में बोला हम लोगों से 500 सॉरी कहाँ गए, हाँ 5400, 500 ये 5900 हो जाएगा, 5900 इसमें 100 निकाला 6500 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आ गया टोटल जो कॉस्ट प्राइस आई वो आ गई हमारे पास 6500, ठीक है, 6500 आ गई। और हमसे क्या नाम है, हाँ 6500 आ गई। अब इस फार्मूले में हम पूरी वैल्यू लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, सी पी बोला तो पहले 6500 लिख लो, फिर 1 प्लस फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, हम इसे टोटल लिख सकते थे 6/5, ठीक है, बराबर एस पी निकालना है, बहुत ईजी हो जाएगा। 6/5 लिख लो, 6500 गुणे 6/5 बराबर एस पी। 6/5 कैसे हो गया, 1 + 1/5, 5 नीचे एलसीएम आ गया, तो 5 + 1 बराबर 6/5, इसकी 1 से गुणा 5 से कम 5 हो जाएगा, प्लस 1, इसके नीचे 5 था इसलिए मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। ये जो पूरा है ना इसको मैं बेसिक मैथ में सिखाऊंगा, ठीक है, मैं भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, बेसिक मैथ की सीरीज लेके आऊँगा, उसमें सारी चीज़ सिखाऊंगा, ये सब कैसे करते हैं, भिन्नों का हम जोड़ घटाओ या फिर गुणा कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है, बेसिक मैथ की सीरीज में सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो 6/5 यहाँ से आ गया, 5 से काट लो, 5 से कम 5, 5 3 15, 1300 आया, 13 5 65, 13 6 78, ठीक है, 7800 हमारा एस पी आ गया। 7800 हमारा एस पी आ गया, किसका आया, ए का आया है, ए का 7800 सेलिंग प्राइस आ गया। अब उसने पूछा ए और सी का सेलिंग प्राइस जोड़ के बता दो, तो इसका 7800 और इसका है 4900, दोनों को जोड़ दो, 0 0 9 8 7 का 7 हासिल 1 7 4 11 1 12, 12700। अब 12700 के ऑप्शन में दे रखा है, चेक कर लो एक बार, 12700 13700 यानी नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा 5 में, ठीक है। 12700 नहीं 13700 दिया है, कहीं जल्दीबाजी में 13700 पर टिक करके मत निकल जाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5th हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं फटाफट। इसमें दे रखा इफ़ द प्रॉफिट परसेंटेज फॉर द प्रोडक्ट बी इज 33.33%, देन इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/3, ठीक है।
देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट चार्ज ऑफ द प्रोडक्ट बी एंड डी, यानी जो प्रोडक्ट बी और डी का जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है उनके बीच का हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो एक बार हम चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। यदि उत्पाद बी के लिए लाभ प्रतिशत 33.33% है तो उत्पाद बी और डी के परिवहन शुल्क के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हम देखो बी और डी की बात हो रही है ना, तो ये रहा बी, ये रहा, इसका ट्रांसपोर्ट चार्ज यानी परिवहन चार्ज कितना है, दे नहीं रखा है, हमें निकालना पड़ेगा। बी और डी ये रहा, इसका 400 है। ठीक है, तो डी 400 है, ये निकालना है हमें, ये निकालेंगे तभी तो इन दोनों के बीच का अंतर निकलेगा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या पता, जैसे ये और ये इन तीनों को मिलाकर टोटल कॉस्ट प्राइस बनती है। ठीक है, तो अगर हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालें तो हम इसका मान निकाल लेंगे, इसको एक्स मान लो, इसका मान निकल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या जरूरत चाहिए, हमें, अच्छा बी और डी की बात हो रही है, अच्छा हाँ, इसका प्रॉफिट हमें दे रखा है 33.3, एग्जाम में वो सॉरी क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्वेश्चन में हमें दे रखा है हाँ प्रोडक्ट बी के बारे में बात हो रही है, तो इसका हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 33.33%, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, ये 1/3 हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो मानो प्रॉफिट हमें दे रखा है 1/3 यानी कि 33.33%। तो जब प्रॉफिट दे परसेंट दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हम टोटल सीपी निकाल लेंगे। टोटल सीपी निकालने के बाद हम इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों से पहले इन दोनों का यूज़ करके हम पहले क्या निकालना है हम लोगों को, अच्छा हाँ सीपी निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। चलो निकाल लो, फार्मूला आप लोगों को पता ही है, फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है वो हमें निकालनी है, और सॉरी यार ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, 1 प्लस फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/3 बराबर कितना आएगा, एस पी आएगा। एस पी कितना दे रखा है इसके अंदर 64। ठीक है, 6400, हाँ ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, सी पी गुणे में है। ठीक है, यहाँ पे इनटू है, तो 1 इसे हम सॉल्व करेंगे 4/3 आएगा। मान लो यहीं कर दे रहा हूँ, सी पी 4/3 बराबर 6400। अब ये जो 4 है ये गुणे में जाएगा, वो सॉरी बटे में जाएगा, और ये 3 ये गुणे में जाएगा। तो जब ये गुणे में जाएगा इसका अंदर गुणा होगी, और ये बटे में जाएगा इसका अंदर भाग होगी। तो यहीं पे कर देते हैं हम लोग, 4 एकम 4, 4 6 24, 1600। अब 3 से गुणा होगी, 16 16 48। तो सी पी हमारा टोटल सी पी आ गया हमारा 4800। ठीक है, अब टोटल सी पी 4800 है, इसका मतलब टोटल सी पी किस किस को मिलाकर होता है, देखो यहाँ पे चेक करना। ठीक है, टोटल सीपी जो है किस किस को, टोटल सीपी, ठीक है, ये किस किस को मिलाकर बना है, ये बना है सीपी मिलाकर, रिपेयरिंग चार्ज मिलाकर एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज मिलाकर। ठीक है, तो हमें ये तो हमने निकाल लिया, ये कितना निकाला हम लोगों ने, तो यहीं कर देता हूँ 4800। सीपी कितना है टेबल में चेक करो, बी की बात हो रही है 4000, आरसी कितना है 300 और टीसी एक्स मान लेते हैं क्योंकि वो हमें दे ही नहीं रखा टेबल में। ठीक है, तो 4300 जब हम जोड़ लेंगे तो 4300 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इधर है हमारे पास 4800 बराबर 4300 प्लस एक्स, क्योंकि ये दोनों हमने जोड़ लिया, इसको इधर ले जाओ घट जाएगा, तो घटा के कितना आएगा, 4000 से 4000 कट गया, 8 से 3 गया 500, एक्स बराबर 500, यानी कि ये क्या आ गया, ये हमने x क्या माना था, ट्रांसपोर्ट चार्ज x माना था, तो x का मान 500 आ गया। तो हमारा जो b का ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो आ गया हमारा 500, और d का कितना है 400। तो वो पूछा इन दोनों का डिफरेंस कितना, तो 500 में से 400 चला कितना आएगा 100 हमारा आंसर हो जाएगा। डिफरेंस किसका, डिफरेंस ऑफ b एंड d ट्रांसपोर्ट चार्ज का, तो ये हो जाएगा हमारा 500 माइनस 400 बराबर 100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन में 100 आंसर दे रखा है, इन दोनों का आंसर है 4 दे रखा है 100। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सी एंड डी टुगेदर, एक साथ, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी टुगेदर, यानी कि सी एंड डी को जोड़ देंगे, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जोड़ देंगे, एंड ए और बी को कॉस्ट प्राइस जोड़ देंगे, तो उन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, इतना काम करना है। सी और डी के क्रय मूल्य तथा ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम टेबल देख लेते हैं। सी और डी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सी एंड डी रेशियो ए एंड बी। ठीक है, इनका रेशियो निकालना हम लोगों को। चलो फिर सी और डी
कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, सी की दे रखी है, सी की हमने 3200 निकाली थी, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने पेपर हटा दिया। चलो खैर छोड़ो, सी की हम लोगों को 3200 दे रखी है, हम लोगों ने निकाली थी सबसे पहले, ये तो निकाला था हमने, ठीक है। तो सी एंड डी 3200 ये रही और 6400 ये, तो 3200 6 3 9 4 5 6 96 हो जाएगी, ठीक है। अनुपात इसका कितना हो जाएगा, ए और बी 40 94 हो जाएगा, ठीक है। ये 00 कट जाएगा, इसे 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 48:7 हो जाएगा। क्या ये देखो ऑप्शन में दे रखा है, 48:7 नहीं, 48:47, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ई इज 8000, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फॉर द प्रोडक्ट ई, ठीक है। तो हमें क्या बोल रखा है, यदि उत्पाद ई का विक्रय मूल्य 8000 रुपये है, यानी सेलिंग प्राइस, तो उत्पाद ई के लिए लाभ या हानि, यानी कि लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकती है, तो वो प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें ये भी पता लगाना है कि लाभ हो रहा है या हानि, और प्रतिशत भी निकालना है। तो चेक कर लेते हैं। हम लोगों को सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रोडक्ट ई की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 8000, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है 8000, यानी कि 8000 रुपये में बेची है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये बताना है, तो इसको इन तीनों को जोड़कर कितना आया, 8800, और हमने बेची कितने में, भाई हमें बनाने में लगा कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 8100, 300 और 400, इन सबको जोड़ेंगे तभी तो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी। तो आ गया 8800, ठीक है, इन तीनों को जोड़कर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो टोटल सीपी है वो हमारा है 8800, ठीक है। और जो हमने बेची कितने में, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 800, वो सॉरी 8000, तो हमें घाटा कितने का हुआ, हमें साफ साफ पता चला कि हमने बनाई तो 8800 में है और बेचा 8000 में, इसका मतलब हमें घाटा हुआ, तो 800 रुपये का लॉस हुआ हमें, तो हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो जो हमारा लॉस कितने का हुआ 800 का, ठीक है। तो अब जो हम परसेंटेज निकालेंगे वो लॉस में आएगी, ठीक है। तो 800 हमें निकालना है 8000 का कितना हुआ, ठीक है। तो हाँ परसेंट निकाल तो हम लोग को आता है 800 बटे 8000, सॉरी 8000 का नहीं, तो इसका सीपी का निकालेंगे, सॉरी दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। सीपी का निकालेंगे हम लोग, ये नहीं है, 800 बटे 8800 गुणे 100, ठीक है। हमें भाई जो हमें लॉस हुआ है वो इसी का तो हुआ है, 8800 का हमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो 800 का हमें लॉस हुआ है वो हमने ऊपर लिख दिया, और किससे हुआ है 8800 से, तो वो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, इससे तो हमें मतलब है नहीं, 2 जीरो कट गया, 11, 1/11 आ गया हमारा। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 9.09%, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब चेक कर लेते हैं हम, ऑप्शन में है, ऑप्शन में मिलना चाहिए। देखो पहला दे रखा है 11.11% प्रॉफिट, 11.11% लॉस, नहीं ये नहीं है। दूसरा दे रखा है 9.09 प्रॉफिट नहीं हुआ है, ध्यान रखना, इसे तीसरा टिक मत कर दें, चौथा इसका आंसर होगा, ठीक है। हमें 9.09% लॉस हुआ है, तो चौथा हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर हमने यहाँ लिख दिया है, चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। इफ़ द रिपेयर चार्ज फॉर प्रोडक्ट डी इज 400, देन फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डी एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि पहले डी और बी, यानी डी पहले रहेगा बी बाद में रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है क्रमशः यदि उत्पाद डी का मरम्मत शुल्क 400 रुपये है, तो उत्पाद डी और बी के विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः ज्ञात कीजिए। चलिए फिर कर लेते हैं इसको। पहले हम ये देखते हैं कि एक मिनट, डी अनुपात बी निकालना हम लोगों को, ठीक है, ये तो निकालना है। चलो चेक कर लेते हैं। डी का और किसके बीच में निकालना है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, डी का सेलिंग प्राइस और बी का सेलिंग प्राइस, इसके बीच में अनुपात निकालना है। डी का सेलिंग प्राइस कितना है, दे ही नहीं रखा है। बी का 6400 दे रखा है, ठीक है, 6400 लिख लो यहाँ पे, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो डी का जो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोगों को टोटल कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें परसेंटेज पता होनी चाहिए, परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, सी देख लो, CP 1 माइनस और फ्रैक्शन वैल्यू बराबर SP, ये तो होता है, ठीक है। अब माइनस क्यों है, क्योंकि 25%, सॉरी एक मिनट,
एक मिनट हो जाओ, थोड़ा चेक कर लूँ मैं। दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा ना एडिट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब पीडीएफ में दोबारा तो बना नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा। यहाँ पे ना 25% ना ये प्रॉफिट नहीं लॉस है, ठीक है, तो इसे आप लोग कट करके लॉस कर लेना। अब कैसे करोगे, खैर चलो मैं बता दिया मैंने, ठीक है। तो इसको 25% को ना प्रॉफिट की जगह लॉस कर लेना, ये लॉस है, क्योंकि जब मैंने इसे किया था जहाँ से मैंने लिया था वहाँ पे लॉस था, तभी तो मैंने यहाँ पे लॉस का फार्मूला लगाया, क्योंकि मुझे याद था, मैं सुबह कर चुका हूँ इसको, ठीक है। तो लॉस का फार्मूला लगाया तो मुझे ये तो समझ में नहीं आया कि यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है, यहाँ पे मैं लॉस का फार्मूला लगा रहा हूँ, और मैं लॉस का ही फार्मूला लगेगा, क्योंकि मैं इसे कर चुका हूँ एक बार यहाँ पे कर रहा हूँ, 2 बार हो गया, एक बार मैं और रिपीट करूँगा इसको, 3 बार हो गया, ठीक है। तो जब मैं 3 बार कर रहा हूँ तो आप लोगों को करना भी चाहिए, ठीक है, आप लोगों को भी करना चाहिए। तो यहाँ 25% है, यहाँ पे लॉस कर देना, ठीक है, तो ये 25% लॉस हो रहा है, समझ गए। चलिए, तो लॉस का फार्मूला ये होता है, माइनस आता है, जब अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ प्लस आता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सीपी लगा दो, सीपी कितना दे रखा है, सीपी है इसमें, अच्छा हाँ, सीपी हम जोड़ेंगे, जो 6400 ये रहा, ये हमें 400 दे रखा है, यहाँ पे बोला है उत्पाद डी का मरम्मत शुल्क 400 है, तो 6400 ये 400 ये 400 ये हो जाएगा पूरा 4 4 8 8 4 12 यानी 7200 हो जाएगा, ठीक है। तो 7200 ये हो गया -1, और इसकी 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 SP। इसे सॉल्व करेंगे आएगा 3/4, ठीक है, 4 ऊपर जाएगा, 4 में से एक है 3/4, तो 3/4 72 SP आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, 4 एकम 4 और 4 अठे 32, 8 एकम 54, तो ये आ जाएगा हमारा गुणे 3, और SP आ जाएगा हमारा 54, इसे गुणा करके 5400 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी हमें क्या मिल गया, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 5400, और बी का कितना दे रखा है 64, डबल जीरो इसे 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 27:37 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसमें देख लेते हैं हम लोग, 27:37 तो दे नहीं रखा यार, ये भी गलत हो गया क्या, या मैंने गलत कर दिया, 2 3 6, अच्छा अरे यार 2 3 6 और 2 दूनी 4, सही, मैं 14 कर दिया, 2 3 6 पूरा कट गया ना, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 27:32 आएगा, 27:32 हमारा लास्ट चौथा ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट सेट लेके आते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा लाइन ग्राफ का पहला सेट, ठीक है। तो हम आज एक ही करेंगे, कोई बात नहीं, HW करा था, कल लेके आएंगे, कल 2 सेट करेंगे, ठीक है। मतलब हम डेली के डेली 2 सेट करते हैं, तो आज भी 2 ही सेट कर पाएंगे, ठीक है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलो एक चीज़ देखो, इस टाइप का आपको लाइन ग्राफ दिया होता है, ये सब लाइनें दे रखी हैं, इस पे वो ग्राफ बना देते हैं, कुछ पॉइंटों से दर्शाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इसमें दिया क्या है। देखो, चलो पहले थोड़ा ऊपर का पढ़ लेते हैं क्या करा है इसमें, ठीक है। इसने बोला है कि निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ये तो बकवास है, चलो हटाओ। 5 अलग अलग क्रिकेट मैचों में 3 अलग अलग टीमों द्वारा बनाए गए रन नीचे दे रखे हैं, ठीक है, यानी रन्स रिकॉर्ड बाय 3 डिफरेंट टीम्स इन 5 डिफरेंट क्रिकेट मैचेस, ठीक है, ये दे रखा है, यानी 5 मैच खेले गए, जो 3 टीमों ने मिलकर खेले हैं, उनका ये डेटा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो फिर देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। ये मैंने फ़ोटो कहीं से कट करके यहाँ पे पेस्ट करी है, ठीक है, क्योंकि अब PDF में भाई मैं इतना बड़ा टाइपर नहीं हूँ, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, कि मैं बनाऊँ। तो इसमें क्या है, ब्लू कलर से जो ये डेटा दे रखा है ना, ये है इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का क्या है ऑरेंज कलर का, ये देखो, ठीक है, इंग्लैंड का ये रेड वाला इंग्लैंड का डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा को हम एनालिसिस कैसे करते हैं, डिकोड कैसे करते हैं, ये यहाँ पे देखा 100 150 200 250 300 350, मैक्सिमम रन 350 है, 300 से ऊपर कोई किसी ने रन ही नहीं बनाया, ठीक है। चलो फिर अब ये देखो कि 100 से 150 के बीच में कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 लाइनें हैं, यानी कि 100 से लेकर 150 को टोटल लाइनें करें तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, ठीक है, समझ गए। यानी कि ये पहली लाइन है, ये 100 की, 100 यहाँ से शुरू स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद ऊपर यहाँ 150 तक गया, तो 1 2 3 4 5, तो हमें देख के पता लग रहा है कि ये 100 से 150 तक गया, और लाइनें कितनी 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, यानी कि एक लाइन 10 अंक की होगी, 10 नंबर की होगी, ठीक है। यानी कि 100 ये लास्ट सबसे पहले लाइन है, लास्ट वाली ये 100, इसके ऊपर बड़ी 10 20 30 40 50, ये पीले पे आगे 50 हो गई, ठीक है। यानी कि जो एक लाइन है वो 10 को प्रेजेंट कर रही है, समझ गए आप लोग। इस वाली DI में अलग अलग DI में अलग अलग प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस वाले DI सेट में एक लाइन 10 को प्रेजेंट कर रही है, 100 110 120 130 140 150 आगे पे, और 150 से ऊपर चलो
160, 170, 180, 190, 200, ठीक है। तो हमें इतना पता चलेगा कि एक लाइन 10 को प्रेजेंट कर रही है, समझ गए। अब हमें ये देखना है, और एक चीज़ और, इस वाले लाइन ग्राफ में हमें अपनी खुद की एक वो बनानी पड़ती है टेबल, ठीक है। जैसे कि हमें 5 मैच दे रखे हैं तो हम यहाँ पे 5 मैच बनाएंगे फटाफट, मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5, ठीक है। अब फिर एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, 3 टीमें हैं, तीनों रंग बनाए होंगे। तो मैच 1 में इंडिया ने कितने बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने कितने बनाए, इंग्लैंड ने कितने बनाए, इसी सोन नीचे तक करते रहेंगे, ठीक है। तो हम पहले मैच 1 में देखते हैं, मैच 1 ये रहा, ठीक है। या फिर इंडिया का पहले देख लेते हैं, ठीक है। इंडिया का सभी मैचों में देख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैच 1 का है, चेक हो रहा है, ये मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5, यहाँ पे लिखा है देखो, मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5, ठीक है, समझ गए। तो इंडिया के पहले सारे मैच का जितने भी उसने स्कोर बनाए यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला मैच देख लेंगे। इंडिया ब्लू कलर से प्रेजेंट कर रखा है, तो इसने इंडिया का जो मैच 1 में कहाँ कितने स्कोर बनाए, इंडिया का पहला पॉइंट ये रहा, यानी 300, 310, 320, 300 के बाद दो दूसरी लाइन पे है ये, तो 300 ये रहा पीला वाला, 310, 320, तो पहले मैच में इसने बनाए 320, ठीक है। अब मैच 2 की बात करें तो मैच 2 ये रहा दूसरा पॉइंट, 250 के एक नीचे है तो यानी कि 240 हुआ, ये 250 से एक नीचे है तो 240 हुआ, ठीक है। तो इसने 240 बनाए। मैच 3 ये रहा, और ये रहा हमारा पॉइंट, तो 250 से 2 लाइन ऊपर है, 250, 260, 270, 270 बनाए इसने, ठीक है। मैच 4 में यहाँ से गिनोगे टाइम लगेगा, ये भी चीज़ याद रखना, गिन कहाँ से रहे हो, पीली लाइन के बराबर पास में ये है तो यहाँ से देखो 150 ये रहा, 160, 170, 190, 180, अब आपने ऐसे गिना तो नीचे से ज़्यादा टाइम लगा, ऊपर 200 के पास में तो 200 से एक कम है यानी कि 190, ठीक है। तो ये तरीका आप लोगों को पता लगाना कि हम कितनी स्पीड से कहाँ कैसे कर सकते हैं। अब पता चले आप 100 से गिनना शुरू कर रहे हो, पहली वाली लाइन तो 100, फिर यहाँ पे 110, 120, 130, 140, 150, ऐसे गिनते रह जाओगे, आप पहला ही नहीं लिख पाओगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हमें साफ साफ 300 दे रखा तो यहाँ से गिन लो, अब ये यहाँ पे था तो हमने 250 के नीचे कम कर दिया, अभी 250 से ऊपर था तो 250 ऊपर 2 ज़्यादा बढ़ा दिया, अभी 200 के आसपास है 200 से कम कर दिया। अब 5वां मैच कितना है, 5वां मैच ये 200 के आसपास है, ये देखो ये लाइन 200 के आसपास है, 200 से ऊपर है 210, 220, ये 220 हो गया, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को, मैंने करा क्या यहाँ पे, डाटा यहाँ से कैसे एनालिसिस करा, यहाँ पे कैसे लिखा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। अब ऑस्ट्रेलिया की बारी, ऑस्ट्रेलिया ऑरेंज कलर से है तो ऑरेंज वाले सारे बिंदु हम चेक कर लेंगे, फिर इंग्लैंड का हम सारे बिंदु चेक कर लेंगे, ठीक है, उसी तरीके से हम लिख देंगे। अब ये काम आप कितनी स्पीड से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं फटाफट यहाँ पे देखा, फटाफट लिख दिया, फटाफट देखा, फटाफट लिख दिया। यहाँ इस काम को आप जितनी जल्दी से करोगे तो जितनी बार ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे, फिर ये डेटा ना आप लोगों के दिमाग में, मतलब आप इससे फैमिलियर हो जाओगे, इस डेटा को देखना कैसे देखें, कैसे फटाक से लिखें, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया के चेक कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ऑरेंज से है तो पहला कौन सा है, 200 यानी कि 260, इसमें देखा मैंने तो ये 300, 330, वो 310, 320, 330, यहाँ पर है 310, यहाँ पर है तो 220, यहाँ पर है तो 150। देखो मैं बस देखते बस लिख दे रहा हूँ, मुझे गिनने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बार इन सारे मतलब इस टाइप के ग्राफ की, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड का पहला है 160, दूसरा है यहाँ पे 180, तीसरा है 250 से 2 कम है 230, ये कितना है हमारा 250, 270, ये कितना है हमारा 300। देखा आप लोगों ने, बस देख के तुरंत लिख दो। ये काम जितनी स्पीड से करोगे, टेबल को जितनी स्पीड से बनाओगे उतना आपको टाइम बचेगा, मतलब जितना कम टाइम लगाओ उतना अच्छा रहेगा। हमें तो कम से कम टाइम लगाना, ठीक है। इतना टेबल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, लाइन ग्राफ के हर उसमें डीआई में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नहीं बनाओगे तो आप तो फिर बार बार डेटा देखोगे थोड़ी उसके अंदर, एक बार बना लो फिर बाकी ईजी क्वेश्चन है वो सारे कर लोगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इस सेट का, ठीक है। हमने टेबल तो बना ली है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में दिया है टोटल रन्स स्कोर्ड बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन मैच 4 टुगेदर, यानी एक साथ, इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय इंग्लैंड इन ऑल द 5 मैचेस टुगेदर। समझ गए आप लोग, हिंदी में बता दे रहा हूँ। मैच 4 में भारत और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि मैच 4 ये रहा, भारत ये रहा, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, इन दोनों का द्वारा बनाए गए कुल रन। तो पहले हम पढ़ते पढ़ते साथ में ऑप्शन भी करने लगते हैं, ठीक है, मतलब आंसर भी करते हैं। मैच 4 में भारत ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए कुल रन यानी कि 200, 300,
और 410, ठीक है, 410 हो गए। ये किसका हो गया हमारा, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलो आगे बोल रहा है इंग्लैंड द्वारा सभी 5 मैचों, यानी इंग्लैंड एरा इसके द्वारा सभी 5 मैचों, इंग्लैंड एरा इसके द्वारा सभी 5 मैचों द्वारा में 5 मैचों में बनाए गए कुल रनों का लगभग कितना परसेंट है, यानी कि इसको टोटल को हम जोड़ लेंगे। इंग्लैंड के 5 मैच की बात हो रही है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ मैच 4 की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लैंड के 5 मैच और मैच 4 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 मैच, यानी मैच 4 एक की बात हो रही है। इन दोनों को जोड़ के और इसको जोड़ के हमें ये बताना है कि ये जो आएगा जोड़कर, यानी कि 410, इन सब इसका जो जोड़ आएगा उसका कितना परसेंट है, बस इतना सा बताना है, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं हम 3, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये कितना हुआ, 3 4 5 7 8 9, ये 900 हो गया, 900 ही लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं 7 3 10 18 6 24, यानी 240 हो गया। ये हो गया टोटल 1140, ठीक है। अब हमें ये बताना है 410 1140 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 410 बटे 1140 गुणे 100। हम जो मेथड जानते हैं उसमें इसका कोई काम नहीं है, 0 से 0 काट दो, यानी 41। अब 114 का कितना परसेंट है, इतना सा हमें बताना है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हम लोगों को, इसको इधर लिख लेते हैं साइड में थोड़ा, ठीक है। 42%, 36, 18, 24, 28, यानी हम 30% निकाल लें, ठीक है। 30% के आसपास है। इसका 10% हुआ 11.4, 10% 11.4, 3 से गुणा कर दो इसके अंदर, पता 30% आ जाएगा। तो 30% कितना हो गया, 11 33 और 4 12, यानी कि 34.2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मत करना इतनी स्पीड से कैसे निकालनी गुणा करके, मैंने सब सिखा रखा है। मल्टीप्लिकेशन की मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाई है ना, मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट तरीके से करें, तो आप लोग वो जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर स्पीड अच्छी करनी है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो पता है कि मैंने कैलकुलेशन की एक पूरी सीरीज़ प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सब कैलकुलेशन दे रखा है मैंने, ठीक है। तो आप लोग भी जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे कैलकुलेशन बूस्ट नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आपके काम की ही चीज़ मिलेगी, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो 30% हुआ हमारा 34.2, ठीक है, समझ गए। अब ये देखो 30% हुआ 34.2, हमें लाना 41, यानी कि 30% से नीचे कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये 18 कट गया, 24 कट गया, 28 कट गया, तो 3 ऑप्शन कट गए, अब बचा 42 और 36। अब मैं होता तो मैं 36 पे ऑप्शन टिक करके निकल लेता, आंसर हो जाता मेरा। क्यों, कैसे 42 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमें देखो 34.2 है, 41 लेके आना है, इसका मतलब इसे 34 मान लो, 41 तक जाना है, यानी कि हमें 7 अंक और चाहिए, ठीक है। अगर हम 7 और चाहिए, इसका मतलब 40 से ऊपर आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10% 11 है, हमें तो 7 चाहिए, तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो 11, यानी ज़्यादा हो जाएगा, 41 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 40 से नीचे ही आंसर है और 30 से ऊपर है, तो वो एक ही ऑप्शन है, वो है 36। समझ गए आप लोग। चलिए फिर ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। इन विच मैच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रन्स स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड सेकंड लोएस्ट, यानी कि सबसे सेकंड लोएस्ट जो इनका डिफरेंस है वो बताना है, इंडिया कहाँ गया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच का, ठीक है। तो एक बार हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, किस मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड द्वारा बनाए गए रनों के बीच का अंतर, इनके द्वारा जो रन बनाए गए हैं उन दोनों के बीच का अंतर दूसरा सबसे कम है, वो बताना है। अंतर जो है वो दूसरा सबसे कम कौन सा है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें मैच और किस किस के बीच में पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, इनके बीच का अंतर पूछ रहा है। अंतर का शायद चिन्ह यही होता है ना, इस टाइप से कुछ होता है, मान लो अंतर ही है, ठीक है। तो मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5, ये आ गए। अब मैच ए में वो एम में कितने बनाए इन लोगों ने, इसको हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे हम डिफरेंस कर लेंगे। मैच 1 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इनके बीच का अंतर कितना है, 100, 260 में से 160 घटाओ 100 आ जाएगा, तो मैच 1 में इन्होंने बनाया 100। अब मैच 2 में 330 में से 180 घटाओ कितना आएगा, 80 में से 30 घटाओ 150, 150 घटाओ तो 300 में से 150 आ जाएगा। मैच 2 में इनका डिफरेंस था 150। अब मैच 3 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का डिफरेंस कितना है, ये 100, 300 में से 200 चला गया, 100 बचा, 100 में से 30 चला गया, यानी कि 80। और मैच 4 में आप बात करें, मैच 4 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का अंतर कितना है, 220 में से 270 चला गया तो 50। अब मैच 5 में 150 में से 300 में से 150 चला गया तो 150। तो ये आ गए इनके अंतर,
ठीक है। इन्होंने मैच 1 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच का अंतर 100, 2 में 150, 3 में 80, 4 में 50 और 5 में 150। अब इसने हमसे पूछा है कि किस मैच में रनों के बीच का अंतर दूसरा सबसे कम है, दूसरा सबसे कम है। अब ये देखो यहाँ पे तो कहेंगे हाँ, दो तो एकदम सेम है, तो ये तो हाईएस्ट है ना, हमें से मतलब नहीं। दूसरा सबसे कम कौन सा है, पहला सबसे कम कौन सा है इसका, मैच 4 में सबसे पहले कम नंबर आए थे, इनके बीच का अंतर जो है, मतलब इनके बीच का जो अंतर है मैच 4 में सबसे कम है। और मैच दूसरा कौन सा है, 80 वाला, वो मैच 3 है। मैच 3 में दूसरा सबसे कम इनका अंतर आया, ठीक है। पहला मैच है मैच 4, दूसरा मैच है मैच 3 सबसे कम वाला 50। मैच 4 में सबसे 50 नंबर, सॉरी मैच 4 में सबसे कम अंतर आया 50, और मैच 3 में दूसरा सबसे कम है 80, तो मैच 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैच 3 तीसरा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा मैच 3, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, इससे पहले वाले सेट में जो कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, और इसमें अगर कोई दिक्कत आई तो वो भी पूछ लेना, ठीक है। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसे पता कर लेते हैं। इन विच मैच आर द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय इंडिया एंड इंग्लैंड टुगेदर थर्ड हाईएस्ट या लोएस्ट बताना है। अब आप ये थोड़ा घुमाने के लिए दिया है, ठीक है। इसने हाईएस्ट भी पूछा, लोएस्ट भी पूछा है, और आंसर तो एक ही बताना हम लोगों को, अभी समझाता हूँ, ठीक है। किस मैच में भारत और इंग्लैंड द्वारा बनाए गए कुल रन तीसरे सबसे अधिक या तीसरे सबसे कम है, ठीक है, ये बताना है। तो पहले तो कुल रन पूछ रहा है, यानी पहले हम सबको जोड़ लेते हैं, भारत और इंग्लैंड के हम पहले टोटल रन जोड़ लेते हैं, मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 5 तक, ठीक है। फिर हम देखते हैं सबसे कम कौन सा, सबसे अधिक कौन सा है, ठीक है। चलिए टेबल हमें पता ही थी, हमने बना रखी है। तो मैच 1 में भारत और इंग्लैंड की, भारत इंग्लैंड की बात हो रही है ना, भारत और इंग्लैंड, हाँ। मैच 1 में भारत और इंग्लैंड ने कितने बनाए टोटल, मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5, ठीक है। चलिए मैच 1 में इंडिया और इंग्लैंड ने कितने बनाए, 320 और ये 160, 3, 400, 480। मैच 2 में 200 और ये 380, 90, 100, 420। और मैच M3 में, यानी मैच 3 में 270 और ये 30, 30 और 70, 100, 500 हो गया। मैच 4 में 190, 270, 200 ये 300, 300 और ये एक हो जाएगा 460। मैच 5 में 220 और 300, 300, 400, 520, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि तीसरा सबसे अधिक और तीसरा सबसे कम, ठीक है। पहली बात तो एक चीज़ समझो, अभी इसमें बड़ा छोटा मत देखो, ठीक है। अभी एक चीज़ देखो तुम, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से तीसरा सबसे अधिक कौन सा है, पहला तो ये सबसे अधिक, उससे कम ये, और तीसरा सबसे अधिक ये। तो तीसरा सबसे अधिक 3 हुआ, और तीसरा सबसे कम कौन सा है, सबसे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, सॉरी, मतलब पहला सबसे कम ये है, फिर दूसरा सबसे कम ये है, तीसरा सबसे कम ये है, ठीक है। तो 3 सबसे कम 3 हुआ, सबसे अधिक भी 3 हुआ, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 5 है और ये वो सेंटर का है, जो सेंटर में होगा ना वो सबसे कम भी वही होगा, सबसे अधिक भी वही होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए अब देखो यहाँ पे M1, M2, M3, M4, M5 इनके हमने जोड़ लिए, इंडिया इंग्लैंड के टोटल मार्क्स। अब इसने पूछा कि सबसे अधिक बता दो, तो सबसे अधिक इसमें तीसरे नंबर पे कौन सा है, सबसे पहला अधिक कौन सा है, 500, 520, यानी मैच 5, ठीक है। इस पहले नंबर पे सबसे अधिक हो गया, और दूसरा सबसे अधिक ये हो गया, तीसरा सबसे अधिक इस 500 के बाद ये 480 ये हो गया, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक तीसरे नंबर पे आएगा मैच 1 480, तो 480 ही सबसे कम भी होगा। अब देखो पहले नंबर पे सबसे कम कौन सा है, 420, और दूसरे नंबर पे सबसे कम कौन सा है, 460, तीसरे नंबर पे सबसे कम कौन सा है, 480, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे सबसे कम M1 ही होगा, और सबसे अधिक भी M1 ही होगा तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, मैच 1 दे रखा है, मैच 1 पहला ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़ लेते हैं इसको। व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द रन्स स्कोर्ड बाय इंडिया इन मैच 5, ऑस्ट्रेलिया इन मैच 1 एंड इंग्लैंड इन मैच 2।
ठीक है, ये बताना हमें। यानी कि मैच 5 में यानी मैच 5 में भारत द्वारा एंड मैच 1 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा एंड मैच 2 में इंग्लैंड द्वारा बनाए गए रनों के बीच क्रमशः अनुपात बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा हम लोगों से, इंडिया का मैच 5 एंड अनुपात ऑस्ट्रेलिया का मैच 1 अनुपात मैच 2 इंग्लैंड का। ठीक है, अब इसमें देख लो, ये इंडिया का पहले पूछा है, भारत, फिर पूछा है ऑस्ट्रेलिया का, फिर पूछा है इंग्लैंड का। तो भारत में मैच 5 में देखो भारत ने कितने रन बनाए, मैच 5 में भारत ने रन बनाए 220 अनुपात। अब ऑस्ट्रेलिया ने मैच 1 में कितने बनाए, ऑस्ट्रेलिया मैच 1 में 260 अनुपात। इंग्लैंड ने मैच 2 में कितने बनाए, इंग्लैंड ने मैच 2 में बनाए 180। बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। ठीक है, इसे काट दिया, 11 13 9, 2 से काटा है। ठीक है, 11 13 9, ये हमारा आंसर हो गया। ये दिखाना आप लोगों को मैंने जो यहाँ पे करा। ठीक है, ये मैंने पहले 0 से 0 काट दिया, फिर 2 से काट दिया 11 आया, 2 से काटा 26 का 13 आया, 2 से काटा 18 का 9 आया। ठीक है, 11 13 9, ये देखो आंसर में है 11 13 7, 11 13 9 तीसरा ऑप्शन है, 11 नहीं 11 13 9 चौथा ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन देखो कैसे दे रखे हैं, मिलते जुलते ऑप्शन दे रखे हैं, तो थोड़ा केयरफुली ऑप्शन टिक करना। ठीक है, 11 13 9 चौथा ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। मैच 3 में तीनों टीमों द्वारा बनाए गए औसत रन कितने हैं, ये बताना हम लोगों को। मैच 3 में, ठीक है, व्हाट आर द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ऑल द 3 टीम्स इन मैच 3 टुगेदर, एक साथ। यानी कि मैच 3 में इंडिया और कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, दिख रहा है। मैच 3 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड द्वारा टोटल जोड़ के इसका एवरेज निकालना हम लोगों को। ठीक है, अभी 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, तो 3 से भाग कर देंगे जोड़कर, तो 200 300 500 600 700 810 हो गया। ठीक है, यानी कि इनका टोटल जो आया 810, एवरेज निकालना है, 3 से भाग कर दो, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 270 हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल था। ठीक है, 270 सेकंड ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पहला सेट था लाइन ग्राफ का, इसलिए ईजी था। 1 2 दिन हम लोग ईजी चलाएंगे, जैसे कि मैंने टेबल ग्राफ में किया था, टेबल DI में किया था, ईजी से मॉडरेट, मॉडरेट से एडवांस। ठीक है, हालांकि अभी और मैं एडवांस सेट लेके आऊँगा, जब मैं एडवांस क्लास अलग से चलाएंगे हम लोग। ठीक है, पहले हम सब टाइप के मॉडरेट और वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, बेसिक कर लेते हैं, यानी कि ईजी और मॉडरेट कर लेते हैं, फिर एक एडवांस क्लास आएगी जिसमें लाइन ग्राफ, DI मतलब एंड टेबल, मतलब हर टाइप का एडवांस हम कराएंगे। ठीक है, समय लगेगा, लाइन से करते रहेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना आप लोग। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दिया करो, मुझे मोटिवेट फील होता है। ठीक है, तो सीखने को तो मिलता ही, जाहिर सी बात है। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना आप लोग। ठीक है, एंड कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ के पूछ सकते हो आप। एंड प्रैक्टिस बुक चाहिए तो नीचे लिंक दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए अगर आपको PDF कोर्स लेना हो तो आप गाइडली का ले सकते हो। गाइडली के साथ हम लोगों ने कोलैब कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गाइडली का दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करो, वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, और वहाँ से परचेस कर सकते हो। नीचे मेरा कोड दिया होगा Govind12। ठीक है, उसे आप यूज करोगे तो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि गाइडली पे मैक्सिमम डिस्काउंट 10% का है। मेरा कोड यूज़ करोगे तो 12% का मिलेगा। ठीक है, लास्ट में मैं टेम्पलेट लगा देता हूँ, आप लोग चेकआउट कर लेना। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।